हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नजीब शेख ब्लॉग। और अभी आज का ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। शाम 7 बजने वाले हैं, पौने 7 बज चुके हैं। तो इस वक्त मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और बस अब मैं रेडी होने वाली हूँ क्योंकि आज जाना है शादी में। सर्दियों की शादियाँ लगती तो अच्छी हैं बट यही समझ नहीं आता है कि क्या करें, जैकेट स्वेटर पहन के जाएं या नहीं जाएं। इसी कश्मकश में हूँ मैं। देखती हूँ, पहन कर जाती हूँ मैं नहीं, बाकी डिसाइड कर रही थी कि क्या पहन के जाना है क्या नहीं, उसी में टाइम लग गया। बट ये है कि सर्दियाँ होती हैं तो ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। सर्दियों में हम कुछ भी पहन के जा सकते हैं, गर्मियों में बहुत टेंशन होता है, ज़्यादा हैवी नहीं पहन सकते हैं। तो चलो वही, अब मैं रेडी होती हूँ। और अंधेरा तो बहुत हो गया भाई, ऐसा लग रहा है जैसे कि 10-12 बज गए हों। चलो तो ठीक है, जल्दी से पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ। उन्होंने मुझे कम से कम 4 से 5 बार बोल दिया, मैं बोल रही हूँ अभी तो, अभी इतनी जल्दी, ऐसे करते करते मैंने 7 बजा लिए। चलो जल्दी से अब पहले तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद आपसे सीधा मिलेंगे, या तो वेन्यू पर या इधर ही मिलेंगे। ठीक है, चलो बाय। और हम ये पहुंच चुके हैं शादी में। अब चलिए अंदर, यहाँ पर फोटो सेशन चल रहा है लोगों का। चलो। तो अब हम शादी में से जा रहे हैं क्योंकि अंदर तो हमने, हाँ, रश बहुत ज़्यादा है, हमने कुछ सूट भी नहीं किया था। सो गाइज, हम आ चुके हैं घर पर। और आज बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी। इन्होंने मुझसे इतनी बार कहा था कि जैकेट ले चलना या स्वेटर ले लेना, या थोड़ी सी जो वैसी स्वेटर है, मतलब वैसी जैकेट है, हल्की हल्की सर्दी में पहन सकते हैं कि तुम वो वाली पहन लेना। पर मैंने किसी की नहीं सुनी, एक नहीं सुनी मैंने इनकी। मैंने कहा नहीं नहीं, इतनी सर्दी कहाँ है। और जब घर से मैं निकली ना, मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई, ऐसा लग रहा कि बस मैं कैसे ही घर पे पहुंच जाऊं आज। और आज कसम खा ली कि अब कभी भी रात को निकलना होगा घर से तो बिना जैकेट स्वेटर के सर्दियों में कभी नहीं निकलूंगी। ये बेचारे रास्ते में मुझसे बोल रहे हैं मेरा जैकेट ले लो, ये वो। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं पहन के आई, तो मैं, मुझे सजा मिलनी चाहिए, आपका क्यों लूं। मैंने कहा आप मेरी वजह से बीमार हो जाओगे। अब मेरा सर ऐसा लग रहा है कि बस हवा लग गई बहुत। और वहां पर तो हमने शूट ही नहीं किया ज्यादा, क्योंकि ना पब्लिक रहती है और फिर अच्छा नहीं लगता, बीच बीच में वो मोबाइल निकालो शूट करो। तो मैंने ज्यादा नहीं किया, बस थोड़ा सा ही किया था। एंट्रेंस पे किया था ना। एंट्रेंस पे किया था। हाँ, और बाकी म्यूजिक तो भी हम चल रहा बिजी था। हो गए। म्यूजिक तो बहुत चल रहा था, बात यही है, इसीलिए कहीं पे शादी वगैरह में जाते हैं ना तो शूट नहीं कर पाते, म्यूजिक ज्यादा लाउड चलता है, फिर कॉपीराइट का इशू, इसलिए। बस अब आ गए। अभी एक 24 को भी है शादी। अब देखते हैं वहां भाई जाएंगे या नहीं। आज तो मेरी हालत खराब हो गई सर्दी में। मैं तो इन सब, देखते हैं, परसों वो का इससे परसों भी ज़्यादा देखेंगे। दूर है। वो दूर है, परसों का परसों देखेंगे। अभी तो ठंड में मेरी तो ऐसी हालत हो रही है कि बस अब रेस्ट करते हैं। इतनी शादियां थी रास्ते में, इतनी शादियां, हमारी सोसाइटी में भी शादी है पास में ही, वहाँ अलग इतना म्यूजिक चल रहा है कि सुकून नहीं है बिल्कुल भी। ये वीडियो शूट नहीं कर पा रहे हैं, रास्ते में इतना हर जगह जैम लगे हुए हैं, कहीं पे बारात जा रही है, कहीं पे आ रही है, पूरा रास्ता यही हुआ। आज 22 नवंबर को ज़्यादा शादियाँ है ना। हम्म। हाँ तो चलो, अब अभी बस, अब चेंज वगैरह करते हैं। ये तो फ्री हो गए, मैं ही बैठी हूँ अभी। 10 मिनट तो मैं आकर बैठी रही, मैंने कहा चलो भाई, ठंड में बहुत हालत ख़राब हो गई थी। कितने बज गए? 9:30 बज गए ना। 10 बजने वाले हैं। 10 बजने वाले हैं, चलो ठीक है, अब चल सुबह मिलेंगे। चल। तो नेहा, क्या चल रहा है अभी? साफ अभी सफाई। थोड़ी सी साफ सफाई चल रही है। ये मैंने सोचा इसको सही कर दूँ, 1-2 दिन में क्या है, इसको साफ करना पड़ता है, ये हो जाती है ऐसे। हमारे यहाँ पे धूल वूल कुछ ज्यादा ही होती है। सभी के यहाँ होती है वो तो। हाँ मतलब धूल तो सभी की होती है, पर ये विंडो सामने ही है ना तो उड़ जाता है, इसलिए। और ये लेटना बैठना ऐसा लगा रहता है, तो इसका ये कवर भी हट जाता है इसमें से। तो कैसा रहा कल शादी में जाना इतनी सर्दी में?
कल की शादी में तो शादी तो अच्छी थी, बट सर्दी में शादियां होती हैं तो भाई वैसे तो अच्छी होती है शादी सर्दियों की, बट लोग जो आते जाते हैं ना उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। अभी तो फिर भी नवंबर है। अब चलोगी और कभी बिना जैकेट के? नहीं, अब नहीं जाऊंगी बिना जैकेट के। अब बिना जैकेट के नहीं जाऊंगी। और मैंने कहा वो ड्रेस ऐसी पहन के जा रही हूँ, उसमें क्या जैकेट क्या स्वेटर पहनो। मैंने कहा उस पर पहन कर देखी थी, अच्छी नहीं लग रही थी। फैशन में मैं चली गई। फैशन नहीं देखना चाहिए, अपना कंफर्ट देखना चाहिए। चलो तो अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ कि पूछो। अ, वैसे तुम अपने घर पे मुस्लिम शादी में तो बहुत गई होगी। तुम्हें कैसा लगा शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ हिंदू शादी में जाना? मतलब ये पूछ रहे हैं आप कि मैं मतलब ऐसे शादियों में तो बहुत गई हूँ। अपने यहाँ की मुस्लिम हाँ। शादियां तो मैंने बचपन से बहुत देखी है, बहुत गई हूँ। तो आपके शादी में यहाँ जाती हूँ शादियों में। हिंदू शादी में। शादी हुई है उसके हाँ। बाद से मैं आपके साथ ही आती जाती रहती हूँ, तो मुझे कैसा लगा ये पूछना चाह रहे हाँ, हो? यही पूछ रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपसे जब से शादी हुई है तब से ही मैं हिंदूज शादियां हैं वहां मैं जा रही हूँ। ऐसा नहीं है। शादी के जैसे कहीं से भी इनविटेशन कार्ड आते थे हिंदूज फैमिली से तो हम जाते थे, वहाँ हमारा आना जाना है। जैसे पहले भी बताया है कि हमारे यहाँ पर भी हिंदूज आते हैं, और हम भी अगर किसी के यहाँ से इनविटेशन कार्ड आता है तो हम लोग भी जाते हैं। तो शादी के पहले भी मेरा जैसे एक्सपीरियंस है हिंदू शादी में जाने का। और अब शादी के बाद जैसे मतलब जब से हमारी शादी हुई तो उसके बाद तो ऑब्वियस है मैं हिंदूज में आना जाना ज्यादा होता है। तो ये कल मुझसे बोल रहे थे कि तुम्हें कैसा लग रहा है। जब भी मैं शादी में जाती हूँ तो मुझसे ये पूछते हैं कि तुम बोर तो नहीं रही, तुम्हें अच्छा तो लग रहा है। क्योंकि क्या होता है ना कि एक बचपन से हमारे जैसे एक मजहब में मैं जाती थी, हमारी मजहब की शादियों में। तो वहाँ क्या होता है कि थोड़े एक अपने लोग होते हैं ना, मतलब अपने फैमिली के होते हैं और रिलेटिव्स होते हैं, या फिर अपने रिलेटिव्स वगैरह रिश्तेदार दूर के भी होते हैं, तो सारे मुस्लिम्स दिखते हैं। बट यहाँ क्या होता है कि सभी हिंदूज दिखते हैं ना, तो मैं ऐसे देखती हूँ खड़े होकर, तो मैं मन में सोचती हूँ कि कोई यहाँ पे अपना नहीं दिख रहा है। बट ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा लगता है, बुरा नहीं लगता है, यहाँ भी अच्छा लगता है। जैसे मेरे उधर की शादियां होती हैं तो वहां भी जाते हैं, शादी शादी होती है वहां जाते हैं, वो भी एक जैसा लगता है। यहाँ भी जाती हूँ तो अभी वही फीलिंग आती है और अच्छा लगता है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब अकेले हैं या कोई ऐसे मतलब अकेलापन फील हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट ये कि मुझे मैं जैसे बोल रही हूँ ना कि मतलब थोड़ा अकेला सा फील होता है अपने आप में, तो वो इसलिए वो अपने लोगों की याद आती है। अपने से मतलब जैसे फैमिली वगैरह की याद आ जाती है। जैसे हम शादियों में जाते थे, चाहे वो हिंदूज की में मुस्लिम्स की में, सब मिलके जाते थे ना, तो बस वही थोड़ी सी कमी लगती है। तो ये मेरे साथ रहते हैं। बाकी शादियों में तो मुझे अच्छा लगता है जाना, हम जाते रहते हैं शादियों में तो खैर। बट ये कि मैं ज्यादा वहां पे ब्लॉग वगैरह नहीं बनाती। जब अब हम जितने सालों से हम साथ में रह रहे हैं तो हमेशा ही कहीं ना कहीं जाने का मौका पड़ता ही है, तो हम जाते रहते हैं। तो बस यही है कि मैं कभी ज्यादा सूट नहीं करती हूँ ना, हर कहीं पे ऐसे मोबाइल निकाल के फिर शादी वगैरह में जाते हैं तो सूट करना थोड़ा सा क्या अच्छा नहीं लगता, अजीब सा लगता है। इसलिए मैंने कल भी स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा वो करा था सूट, और फिर बाद में करा था। और हमने खाना वगैरह भी खा लिया, घूम लिए, और क्या म्यूजिक वगैरह ज्यादा चल रहा था इसलिए ज्यादा सूट नहीं करा। और एक ये भी होता है ना कि कल थोड़े हमारे दूर के रिलेटिव थे, कि तब क्लोज रिलेटिव होते हैं ना, तो वहाँ पे हम शूट भी कर लेते हैं। और कल थोड़े लेट हो गए थे हम लोग और रश ज़्यादा हो गया था वहाँ पे। हाँ, जैसे और मैंने कुछ पहले एक दो ब्लॉग डाले हैं, हाँ। जैसे मैं पहले कभी गई तो वहां मैं थोड़ा थोड़ा शूट कर लेती हूँ। बट फिर भी मुझे हेजिटेशन होती है शूट करने में। जितना हम घर पे या मार्केट वगैरह जाते हैं वहां ऐसे फ्री होके करते हैं ना, थोड़ा वो अजीब लगता है कि कैमरा लगा के थोड़ा सा शूट करो, फिर शूट करो तो फिर पूरा म्यूजिक बंद करो, सब कुछ बार बार बंद करना पड़ता है कॉपीराइट की वजह से, तो बहुत दिक्कत रहती है। हाँ, बस कुल मिलाकर बात ये है कि मैं जैसे यहाँ भी जाती हूँ शादियों में, हिंदू शादियों में, तो हाँ अच्छा लगता है। पर एक वो होता है ना कि थोड़ा सा अपने उसकी वो लगती है कि हाँ थोड़े अपने भी साथ में होते तो जाना। बाकी वैसे तो वही शादियों में जाना, वहाँ भी शादियों में जाते थे, कुछ नहीं जाओ मिलजुल के खा पी कर आ जाओ, ये यहाँ पे होता है, जाते हैं मिलजुल अच्छा, कर। यहाँ की शादियों में तुमने मतलब तुम्हें एक अलग चीज़ लगी होगी
कि यहाँ पे जो भी शादियों में जाते हैं तो वो मोस्टली लहंगे पहन के जाते हैं और यहाँ के राजस्थानी ट्रेडिशनल लुक में जाते हाँ, हैं। अब जैसे राजस्थान का देखा जा रहा है तो राजस्थान में कल्चर ही यही है, चाहे वो कहीं कभी भी मैं शादी में जाऊं यहाँ पर ना, यहाँ वही जैसे राजपूती ड्रेस चलती है तो वही लहंगेज वगैरह ज्यादा दिखता है, यहाँ पर लहंगाज वगैरह वही पहने रहते हैं लोग। तो मैं भैया हर वक्त तो नहीं पहन सकती हूँ, मैं कैरी नहीं कर सकती, इसलिए मैं आपको पता है ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। एक दो बारी मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया है। मैं तो भाई वही कपड़े पहन कर जाती हूँ शादी में जिनमें मुझे कंफर्टेबल फील होता है, तो वही मैं कल पहन कर गई थी। बाकी कोई कुछ भी पहने कुछ भी करके आता रहे, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों, मैं तो ये मुझसे सीधा बोलते हैं, ये तो मुझे बोलते हैं जो तुम्हें पहन के जाना है वो पहनो, ये मत सोचा करो कि कौन। मैं ऐसे इनसे पूछती हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि मैं ऐसे पहन के जाऊंगी तो किसी ने कुछ देखा तो सोचे, मतलब कोई देखेंगे तो ऐसे ना सोचने लगे कि ऐसे पहन के आई है ये, तो ये बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप बताओ, आप तो। तुम्हें जो कंफर्टेबल हो, क्योंकि वो होता है ना, एक वो लहंगे पहन लेता है कोई तो वो उससे संभल नहीं पाता, उसको पकड़े पकड़े घूमना पड़ता है और परेशान हो जाते हैं। हाँ। घर की शादियों में अच्छे लगते हैं, अब खाना खाने जा रहे हैं तो उसमें क्या वो पहन तो कर वहाँ जाओ। पे क्या आसानी से एंजॉय नहीं कर पाते हैं शादी को, अच्छे हाँ। से खा नहीं सकते। तो हाँ। मैंने कहा जैसे तुम कंफर्टेबल हो, जैसे सही पहन के हाँ, चलो ये वैसा। मुझे फ्री कर देते हैं कि तुम लोगों की टेंशन मत लो, अपने आप को देखो कि जो तुम्हें सही लगे। अच्छा, और एक तुम बताओ कि यहाँ के खाने में और एमपी के एमपी के खाने में तुम्हें क्या डिफरेंस लगा? शादियों एमपी के का खाने भी में खाना अच्छा होता है, हमारे यहाँ की शादियों का भी खाना बहुत अच्छा होता है। अलग क्या और लगा? अलग, जैसे यहाँ पे कुछ डिशेज होती है जो मतलब जो सिर्फ यहीं पे बनती है, हर कहीं नहीं बनती। ये राजस्थान में जैसे एक ये सर्दियों में ये वाली सब्जी हल्दी की हल्दी सब्जी की होती है ना, सब्जी। ये बहुत बनती है, ये हमारे उधर नहीं बनती है हल्दी वगैरह की सब्जी शादियों में। बाकी शादियां एमपी की भी बहुत अच्छी होती है भाई, मैंने तो हमेशा से जिंदगी भर एमपी की शादियां ही देखी है, करी हैं, तो बहुत अच्छी होती है। एक से बढ़ के एक शादियां होती हैं एमपी में भी। हमारे घर में खुद अच्छे, हम जितना हो सके अच्छे सच्चा करने की कोशिश करते हैं। और रही यहाँ की बात, तो यहाँ पर भी मैंने कुछ ऐसी देखी। अब देखो सब अपने अपने हिसाब से शादियां करते हैं यहाँ पर, जैसे हम बहुत अच्छी से अच्छी शादियों में भी गए हैं और कुछ जैसे होती हैं नॉर्मल शादियों में भी। हाँ, नॉर्मल शादी में भी गए, तो हर इंसान अपने अपने स्टेटस अपने हैसियत के हिसाब से शादी करता है। तो शादियां सभी की अपने हिसाब से अच्छी होती हैं, बट ये है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है एमपी की और यहाँ की शादियों में। तो वो एक कल्चर समझ लो, यहाँ का थोड़ा सा कल्चर अलग है, राजस्थान का वहाँ का थोड़ा सा अलग है, एमपी का, बस यही है। बाकी जब मैं स्टार्टिंग में शादियों में जाती थी ना, जब हमारी शादी हुई थी उसके बाद जाना शुरू किया था, तो जब बहुत अजीब सा लगता था जाने में। मैंने कहा सारे हिंदूज ही है, कोई मुस्लिम दिख ही नहीं रहा है। और मुझे कहीं पे कोई मुस्लिम दिख जाते तो मैं इतनी खुश होती थी, मैंने कहा मुस्लिम भी दिख रहे हैं मुझे, यहाँ भी दिखते हैं। कल भी शादियों में मुझे कुछ दिखे थे। वैसे जब भी शादी में जाती हूँ ना कहीं पे मुझे दिखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अपनों को भले मैं उनको जानती नहीं हूँ, कौन है क्या है नहीं पता, बट मुझे देख के बड़ा सुकून मिलता है, ऐसी ठंडक मिलती है आंखों को कि मुझे मुस्लिम दिख रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। चले जाते हैं, आ जाते हैं, घूमे आते हैं, थोड़ा मन अच्छा हो जाता है। हाँ, बाकी तो दिन भर घर में बैठी ही है। हाँ, तो बाकी तो क्या है, डेली डेली तो जाना होता नहीं है, शादियां आती है। शादियां लास्ट ईयर भी 3-4 शादियां आई थी, उनमें भी हम बहुत गए थे। अब फिर से सर्दियों में शादियां आ गई हैं, तो अब शायद एक कल भी शादी है, तो उसमें देखते हैं जाते हैं या नहीं। तो जो भी होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो सब तो लोग यही ऐसे ही था। शादियों का सीजन एंजॉय कीजिए। सभी की यहाँ पे शादियां चल रही हैं, हम भी शादियों में आ रहे हैं, जा रहे हैं। अभी भी बस दिक्कत यही होती है, हम कल का भी यही प्रोग्राम सोच रहे हैं जाए या नहीं जाए, क्योंकि ठंड बहुत मार देती है भाई जाने और में। बहुत दूर अब है। जैसे कल यहाँ शादी में गए थे ना, तो कल शादी थी और कल 22 को शादी थी, 24 को रिसेप्शन है, तो रिसेप्शन है। कल रिसेप्शन है। तो अब देखते हैं वहां जाते हैं या नहीं। तो बाकी जो भी होगा हम आगे शेयर करेंगे, और बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। बाय। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। चैनल पे जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।